हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स के सामने एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस सामने आ गए हैं और लगातार इन सोल्स को ऐसा फील हो रहा है कि अब किसी चीज़ को रफा दफा करने की ज़रूरत है। जैसे फॉरगिवनेस के जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो इस वक्त इनको ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी सोल्स जिनको इनको रिलीज़ कर देना है अपनी लाइफ से और ऐसी सिनेरियोज में रिलीज़ कर देना है जो कि ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड में चलाने वाले, यानी कि इनसे अलावा अगर कोई सोल होते जो साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स हैं, इनके अलावा अगर कोई सोल्स होते तो बाकायदा उस चीज़ को फॉरगिव नहीं कर सकते होते। उसको मैं कहूँगी वो रिबेल करते, रिएक्शंस करते, डिफरेंट टाइप के नेगेटिव एक्शंस वहाँ पर ले रहे होते जो कि गलत होता। ठीक है, बट साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स क्या कर रही है, इनके अंदर पेशेंस बिल्डअप हुआ इतने समय से। जो आपने डियर्स मेहनत की है, ये उस मेहनत का फल है आपका कि लगातार आप पेशेंस में आ गए हो। आपको हर चीज़ को डील करने का एक सटीक तरीका आ गया है। आप डिवाइन के टच से चीज़ों को डन करने लगे हो। आप फेथ सिस्टम के साथ ज़्यादा जुड़ गए हो। यूनिवर्सल वाइब्रेशनल एनर्जीज कैसे काम करती है, यूनिवर्सल लॉ कैसे आपके ऊपर रिवील होते जा रहे हैं, इसकी मास्टरी हासिल करते जा रहे हो। यस, अब क्योंकि आप इसकी मास्टरी हासिल करते जा रहे हो तो लगातार ऐसे सोल जो कि इस वक्त में आपको गलत ढंग से पोक कर रही हैं, आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रही हैं, आपके बारे में बुरा बोल रही हैं, दूसरों को बुरा, आपकी रिस्पेक्ट को खराब करने की जो बैकग्राउंड में कोशिश की जा रही है जिन सोल्स के द्वारा, उनको आपको फॉरगिव करने का मैसेज है कि लगातार आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। और जैसे ही आपने इनको बिल्कुल सटीक शांत रहकर, बिल्कुल आप अपने ऑरा में रहकर आप इन लोगों को फॉरगिव करते हो, वैसे ही आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो फिर से वैसे ही होगी। साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स ने अपने ऑरा से डीक्लटरिंग जरूर करनी है डियर। ध्यान दीजिए आपके ऑरा में, आपके वाइब्रेशन में, आपके घर में, ठीक है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप अभी आपके काम की नहीं रह गई है, तो तुरंत प्रभाव से उनको बाहर निकाल दीजिए। कारण क्योंकि वो डीक्लटरिंग करना इसलिए जरूरी है इस वक्त ताकि जो न्यू चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं उसके लिए स्पेस क्रिएट हो सके। ठीक है, तो डीक्लटरिंग कीजिए, पेपर बर्निंग के थ्रू माइंड में जितनी भी सारी चीज़ें वो निकाल बाहर कीजिए, ऑरा की डिक्लेटरिंग कीजिए। ठीक है, स्पिरिचुअल बाथ लीजिए। स्पिरिचुअल बाथ लेने से क्या होता है कि ऑरा में जो आपकी 7 बॉडीज हैं, 7 बॉडीज से नेगेटिविटीज निकलती है तो आराम से आपकी जो ऑरा क्लेंजिंग है वो डिटेल में हो जाएगा। बात करें अगर तो घर के क्लेंजिंग के लिए डियर, तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल डिक्लेटरिंग जो होता है वैसे कीजिए। और एनर्जेटिक लेवल पर आपने क्या करना है, थोड़ा जो सी सॉल्ट मिले अगर तो समुद्री नमक जिसको बोलते हैं, उसका आपने टंबल फॉर्म में लेना, पिसा हुआ नहीं लेना वो, ठीक है, बिना पिसा हुआ लेना है। और उसको छोटा छोटा जो टंबल होता है उसका हर जगह आपने रख देना है। ठीक है, घर के हर कोने में रख दीजिए। तो फिर क्या होगा कि कुछ दिन बाद, यानी कि 1 वीक बाद आपने क्या करना है कि उसको उठा करके फिर आपने उसको डस्टबिन में डाल देना है और आप दूसरा रखना है। तो ऐसे कम से कम 2-3 वीक्स तक तो आपने डीक्लटरिंग ज़्यादा करनी है। और एक चीज़, थोड़ा सा अपने पर्सनल कनेक्शंस को अच्छा बनाने के ऊपर काम कीजिए। अपने आप से अपने के पर्सनल कनेक्शन अच्छे होने चाहिए। इस वक्त में फॉरगिवनेस में बस उसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगा जो व्यक्ति अपने खुद के साथ हेल्थी कनेक्शन नहीं बनाया हुआ डियर। ठीक है, ज़रूर ध्यान दीजिए, रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी लाइफ का 60% एरिया कैरी करते हैं रिश्ते। अब 60% वाला अगर एरिया डिस्टर्ब हो किसी भी तरीके से तो मानकर चलिए उसका असर हमारे ओवरऑल लाइफ के एरियाज के ऊपर पड़ता है। तो बात करें अगर तो आपके खुद से आपके रिश्तों की, वो भी, और दूसरों से आपके रिश्ते की। मान लो फैमिली में जितने लोग हैं, आपके मैरिटल कमिटमेंट वाले जो व्यक्ति हैं, उनके साथ से आपके जो रिश्ते हैं वो सब ठीक होने चाहिए। वो ठीक नहीं है तो उसके ऊपर बाकायदा काम कीजिए, रूट तक पहुंचिए, कहाँ प्रॉब्लम है, चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हो, कहाँ खुद में सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पर कन्वे करके दूसरों को चीज़ों के ओके कराने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपने अप्लाई इस वक्त में करनी है। कारण जैसे जैसे आप चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त में करते चले जाएंगे, मानकर चलिए कि ये जो फॉरगिवनेस का बड़ा लेसन आपके ऊपर आ पड़ा है कि उस स्थिति में जब नॉर्मल व्यक्ति एक्शन ले लेता है, जब आपको भी अंदर से फीलिंग हो रही है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं बोलूँ, मैं यहाँ पर अपनी बात क्यों नहीं रखूँ, मैं ऐसे करके चीज़ों को ओके कर सकती हूँ, वैसे करके चीज़ों को ओके कर सकती हूँ, मुझे अपनी बात यहाँ पर ऐसे रखनी है, मेरे को अपना जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पर जब बात आ रही है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर रिपल्शन में कोई ऐसे एक्ट करूं जो कि ठीक नहीं है। तो बाकायदा उस स्थिति में कैसे आप चीज़ों को फॉरगिव करते हो, यानी कि एक मॉन्क का जो वाइब्रेशन होता है, मॉन्क लोग क्या करते हैं, इजी गोइंग रहकर उनके बारे में लोग बहुत अच्छा भी बोलते हैं डियर और बहुत बुरा भी बोलते हैं, है ना। पर मॉन्क लोग क्या करते हैं कि ऐसी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से हटकर
अपने ऑरा में रहते हैं और लगातार ऐसे ऑरा वाले व्यक्तियों से जो कि इनके तरफ नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रहे होते हैं, ऐसे सोल से वो पूरी तरीके से दूर हट जाते हैं। और फिर क्या होता है, अल्टीमेट मिरेकल होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को एनर्जी नहीं दी होती। और फिर क्या होता है कि लगातार मॉन्क की वाइब्रेशन, वो अपनी फ्रिक्वेंशियल वाइब्रेशंस को दुनिया में बिखेरते हैं और जो लोग नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी उन्हीं को इस तरह से नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो एक मॉन्क की वाइब्रेशन में आना है आपने। यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि 3D में ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बट 5D में आप इतना ग्रो कर चुके हो कि अब इतनी बड़ी चीज़ें भी आपके ऊपर फर्क नहीं दे रही है। डियर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आपके इनर वर्क किए गए ना, उस इतना समय से जो आपने इनर वर्क किया उसका रिजल्ट है। ठीक, जब आप चीज़ों के प्रभाव में कम आने लगते हो, मानकर चलिए अब आपने कुछ अचीव किया है, जब आप डिवाइन के टच में रह के सब टास्क करने लगते हो, मानकर चलिए उस वक्त में आपने कुछ अचीव किया है। जब आपको अच्छे और बुरे दोनों ही चीज़ों को आप अपने से अलग समझने लगते हो कि ये भी मैं नहीं हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है ना तो ये भी मैं नहीं हूँ, और बहुत बुरा हो रहा है तो ये भी मैं नहीं हूँ। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में जब आप बैलेंस स्टेट में रहते हो तो आप समझ कर चलिए कि अब आपने कुछ अचीव किया है। और यस, साइकिल शिफ्टिंग की सभी सोल्स अभी इस अपनी सक्सेस की वाइब्रेशन में, अभी इस अचीवमेंट की वाइब्रेशन में आने वाली है कि यस, अब मैंने कुछ किया है, अब मुझसे कुछ हुआ है और अब मैं इतने बैलेंस में हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे असरात नहीं कर रही। अगर आप आज से कुछ समय पहले तक की अपनी वाइब्रेशन को चेक करोगे तो आप ये समझोगे कि छोटी सी चीज़ में बड़ी परेशानी हो रही है, टेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज में आ रहे हैं, लगातार ऐसा लग रहा है कि या तो सामने वाला खत्म हो जाए तो हम खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे नेगेटिविटीज से भी इतना बड़ा बड़ा असर आप खुद के ऊपर फील करते थे। यस, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक है जी। और अब क्योंकि इतनी प्योर वाइब्रेशन में आप आ चुके हो कि बहुत बड़ी चीजें होने के बावजूद भी आप इन चीजों से अपने आप को अलग समझते हो। रीजन, क्योंकि आपने सेल्फ लव में आकर अपनी चीजों को समझा है, सेल्फ वर्थ इश्यूज को हील किया है, आपकी आइडेंटिटी आपने खुद से डिफाइन की है और अपनी एग्जिस्टेंस को वैल्यू दी है। आपको समझ में आई ये चीज़ कि अगर कोई इस तरीके की वर्ड्स को प्रोजेक्ट कर दे तो वह आपके बॉडी के ऊपर चिपक नहीं जाता है ना, वो ऐसे मोहर नहीं लग जाती उस चीज़ की। कारण, क्योंकि देखो ये जो शब्द है ये हम अपनी मर्जी से अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के ऊपर लेकर उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर लेते हैं। देखें आपने कुछ ऐसे सोल्स, तारीफ कुछ कर दो तो थोड़ा सा समझेंगे कि बस अभी हमसे नीचे कोई नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ बुराई कर दो, मान लो बैड वर्ड्स कह दिए, तो अब उनको समझ में आएगा कि बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो सब बुरा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब तो शर्मिंदगी से वो अपने ही फेस को फाइट नहीं, अपनी ही फेस को ऐसे देख नहीं पाएंगे शीशे में। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये एक तरीके का इम्बैलेंस है जो उस व्यक्ति को कभी भी समझ में नहीं आता। एक्चुअल में ये है कि जो बुराई की गई है उस बुराई को किया क्यों गया है दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ये उसको समझना चाहिए। ठीक है जी। तो साइकिल शिफ्टिंग की जो भी सोल्स हैं इस वक्त में डिटेल में समझ रही हैं कि यहाँ पर जो कार्मिक पैटर्न्स थे, जिन लोगों को फॉरगिव करने की एनर्जी में ये आए हैं, तो ये कार्मिक टाइज जो है वो रिलीज हो रहे हैं, कार्मिक चीज़ें जो है वो रिलीज हो रही हैं। और इस वक्त में हो सकता है कि कुछ परसेंटेज वाइज किन्हीं डीएफ्स को डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, परसेंटेज वाइज डियर 20-30% ओनली। अगर किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट की वाइब्रेशन आपको टच करती है, तुरंत प्रभाव से उठ जाइए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप वही इंसान हो जिसने इतने सारी अचीवमेंट बिना किसी के सहारे के पूरी आपने अपने बलबूते पर पाई है। यस, तो इतनी छोटी सी नेगेटिविटीज, इतने छोटे से लेसन जो कि लगातार आपको पोक किए जा रहे हैं, आप यहाँ पर हार नहीं मान सकते। बड़ी चीजें अगर डिवाइन किसी को दे रहे हैं ना, बड़े चैलेंजेस किसी को दे रहे हैं डियर, मानकर चलिए कि आप उन बड़े चैलेंजेस को फाइट करने के लिए सक्षम व्यक्ति हो, इसीलिए दे रहे हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में होता है कि जो व्यक्ति फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले हैं उसी को टीचर्स लोग अपना कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करने के लिए देते हैं। होता है ऐसा, एक पेरेंट के अगर 4 बच्चे हैं तो उन पेरेंट को मालूम है कि मेरे कौन से बच्चे के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी वाला टास्क, ज़्यादा बड़ा टास्क किसको दिया जाएगा, उसी बच्चे को जिसके अंदर वो पेरेंट्स जो है क्षमता देखते हैं, पावर देखते हैं। ठीक, तो डिवाइन अगर आपको इस वक्त में ये बड़े चैलेंजेस दे रहे हैं, मानकर चलिए कि वो आपके अंदर सक्षमता देख रहे हैं, वो आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी पावर देख रहे हैं कि आप उस चीज़ के अंदर सक्षम हो, आपकी वो पावर है कि आप उस चीज़ को फाइट करके आगे बढ़ सको। और यही नहीं, जैसे ही आप इस चीज़ को फाइट कर लेते हो, आपके अंदर भी स्पार्क, ऑरा, चार्म, पॉजिटिविटी और हर तरीके की चीज़ों से दूर रहने की एक बड़ी क्षमता, एक बड़ा एहसास बिल्डअप हो जाएगा, जो कि आपको आने वाले जो साइकिल शिफ्ट
शिफ्ट जैसे सोल्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें जो इनको अपॉर्चुनिटीज चीजें जो मिल रही हैं इसको फाइट करने के भी काबिल बन जाएंगे डियर। आप पाओगे इस चैलेंज को फाइट करने के बाद आप पाओगे कि आपके अंदर कोई क्षमता का पोर हो गया, जैसे डिवाइन ने आपको कुछ नई पावर दे दी हो। तो बहुत सुंदर एनर्जीज है, बहुत पाक एनर्जीज हैं, लगातार आप इनसे जुड़िए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा, ठीक है जी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।